हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock मंदिर गए हुए थे। चूँकि आज है दशहरा, तो सबसे आप सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं बता रही थी कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग मंदिर गए थे। चूँकि मैं काशी में रहती हूँ, वाराणसी में, तो आज हम लोगों ने ऐसे तो हम लोग 9 दिन 9 देवियों का दर्शन करते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। आज अंतिम दिन है दर्शन का, तो आज लोगों ने विश्वनाथ जी और काल भैरव और आज अंतिम दिन सिद्धिदात्री माता का दर्शन होता है, तो हम लोगों ने सिद्धिदात्री माता का दर्शन किया और आ गए हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आज घर पे भी हवन होगा, चूँकि आज नवरात्रि का लास्ट डे है, तो आज घर पे भी हवन होगा। हमारे यहाँ पाठ भी बैठता है, दोनों नवरात्र में 9 दिन पाठ बैठता है और हम लोग दोनों नवरात्र में 9 दिन दर्शन करते हैं। तो और पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि पहले चाय बना के पी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, मेरी चाय पक चुकी है बिल्कुल, और इसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। आई नो कि इस वीडियो को अपलोड करने में मैं 5-6 दिन लेट हो चुकी हूँ, और आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों लेट हुई हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में। और पंडित जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और हवन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हवन हो चुका है। हवन होने के बाद आरती होती है। आरती होने के बाद मैंने हवन कुंड को लाके सीढ़ी पे रख दिया, क्योंकि इसका जो धुआं होता है हवन का, वो पूरे घर में फैलना चाहिए। और ये मेरे पूजा का रूम है जिसमें कलश बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने आगे बताया था कि हमारे यहाँ दोनों नवरात्रि में कलश बैठता है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। और जब हम लोग हवन कर रहे थे ना, तभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और डर लग रहा था कि कहीं तेज बारिश ना हो जाए, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई और मौसम अच्छा है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने मुझे आंचल में प्रसाद दिया था, तो मैं वही प्रसाद खा रही हूँ। और प्रसाद में उन्होंने एक सेब और मिठाई दी हुई थी, तो मैं उसी को खा रही हूँ। किचन का काम स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि पहले कमरा ही सही कर लेती हूँ, क्योंकि सब लोग सो के उठे तो सारा चादर वगैरह कंबल वगैरह ऐसे ही पड़ा था। और आप देख रहे हैं कि मैं बेल्ट लगा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बैक पेन मुझे हमेशा रहता है। थोड़ा भी झुकना होता है तो बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले 1 साल पहले मेरी बहुत बुरी स्थिति थी और मेरे बैक का ऑपरेशन भी हो चुका है, फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ, मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है। अब ये देखिए कैसे मैं बिल्कुल सो सो के अभी बिस्तर बनाऊंगी, क्योंकि मैं झुकती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं झुकना अवॉइड करती हूँ। और डस्टिंग करते हुए मुझे अपनी दवा भी दिख गई, तो मैं दवा साथ में खा लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर दवा ऐसे दिखा और नहीं खाई तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ दवाई खाना, तो इसलिए मुझे दिखा तो मैंने तुरंत खा लिया।
और अभी मैं अपना ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग हो गई है और मैं अपने बेड के ऊपर में जो बॉटल वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे सब साफ़ करूँगी। एक्चुअली मेरा वाइट है तो मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है, मेरा डेली गंदा हो जाता है। चाय की कप रख दिया, एक गिलास का पानी रख दिया तो वो निशान बन जाता है बेड पे, तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। और ये देखिए मेरे पूरे चेहरे पे पूरा ऑयल ऑयल निकल आया है। एक्चुअली कैमरे में अच्छे से विजिबल नहीं है लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और पूरा तेल तेल हो गया था, तो मैंने सोचा कि फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। और मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ। मुझे खुद ही देख के इतनी हंसी आ रही है। मैंने एक्चुअली फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है, मैं कितना फास्ट कर रही हूँ इधर उधर सर करके, तो हंसी आ रही है मुझे खुद ही देख के। और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी में जुट गई हूँ। एक्चुअली मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और सब्ज़ी काटने के बाद मैं किचन में जाऊँगी, इसको बनाऊँगी, मीन्स पूरा खाना बनाऊँगी। अभी मैं मढ़ुआडीह स्टेशन पर बैठी हूँ और हम लोग का कल से प्लान हो रहा था अमृतसर जाने का, पंजाब। लेकिन टिकट नहीं मिला था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आज 10 बजे के करीब टिकट फिर से देखा गया तो टिकट मिल गया। डायरेक्ट पंजाब का नहीं मिला है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और फिर दिल्ली से फिर वहाँ से बाई बस जाएंगे पंजाब। और अभी मैं मढ़ुआडीह स्टेशन पे बैठी हुई हूँ और इतना हड़बड़ी थी कि मैं आप लोग को कुछ बता नहीं पाई। अभी यहाँ पे आई हूँ तो ट्रेन थोड़ा लेट हो गई है। और मैंने कुछ तुम क्या कर रहे हो? गाइस अब मैं आपसे अब मैं बैठने वाला हूँ ट्रेन के अंदर, वो भी 1 घंटे में, इसलिए मैं आपके 1 घंटे बाद मिलता हूँ। सिर्फ 1.5 घंटे मिले मुझे, उसमें मुझे खाना भी बनाना था, ट्रेन के लिए बनाना था, कपड़े भी रखना था और रेडी होके मुझे निकलना भी था। तो ठीक है, जो नहीं रख पाई हूँ रास्ते में ख़रीद लूँगी जैसे मौका मिलेगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। हालांकि अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही कि अरे मैंने ये नहीं लिया। जो सामने दिखी, जो दिमाग में था उस टाइम, मैंने फटाफट ऐसे ही बैग में रख लिया है। देखते हैं जो नहीं रहेगा वो रास्ते में ख़रीदा जाएगा। मैं कपड़े चेंज कर पाई हूँ, मैंने कुछ भी ना बाल झाड़ा हुआ है ना कपड़े चेंज। हाँ क्या? और अभी बाद में पी लूँगी। तो मैं बता रहे थे आप लोग से, इतनी हड़बड़ी थी, इतना कम टाइम था। हाँ, कि इतना कम टाइम था ना, ना तो मैं कपड़े रखी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता किसका सेट है किसका नहीं सेट है। मैंने बस ऐसे अलमारी से निकाला और रख दिया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 15 मिनट लगा मुझे अपना पैकिंग करने में। मैंने उसमें मेकअप का कपड़ा और उसी में सब कुछ रखा। क्या रखा है कोई आइडिया नहीं है। देखिए ना, तो मैं बाल झाड़ी हूँ और ना ही मैं कपड़े चेंज की हूँ, मैं इसी तरीके से चली आई हूँ। इतनी हड़बड़ी थी आज। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन निकल चुकी है और शाश्वत यहाँ पे अपना सामान एडजस्ट कर रहा है। उसको कुछ या कुछ ढूंढ रहा है, मुझे लग रहा है बैग में उसको मिल नहीं रहा है। सामान वगैरह सब सेट हो गया है और सेट होने के बाद अभी शांति से बैठे हुए हैं हम लोग। और शाश्वत को कुछ भूख लगी थी तो कुछ उसको खाने के लिए भी दिया हम लोगों ने। रात के खाने के लिए इन्होंने बिरयानी ऑर्डर कर दिया था। एक्चुअली जो हम लोग खाना बना के लेके आए थे वो हम लोगों ने दोपहर में ही ट्रेन में बैठने के बाद खा लिया, क्योंकि घर पे
निकलने के बाद इतनी जल्दबाजी थी कि हम लोग खाना, मतलब जल्दबाजी क्या, टाइम ही नहीं था खाना खाने का, तो हम लोगों ने घर पे खाना नहीं खाया था, तो वो हम लोगों ने आके ट्रेन में खा लिया। और इन्होंने रात में फिर बिरयानी ऑर्डर किया, तो हम लोगों ने फिर बिरयानी खाया, और बिरयानी इतनी टेस्टी थी, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी कि ट्रेन में इतना अच्छा मतलब खाना आ सकता है, इतनी अच्छी बिरयानी आ सकती है। और बिरयानी के साथ गुलाब जामुन भी ऑर्डर किया हुआ था, तो यहाँ पे बाबू गुलाब जामुन खा रहा है। बाबू को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उसकी तो पूरी बल्ले बल्ले हो गई थी। खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे, फिर उसके बाद हम लोग फिर सुबह उठते हैं। अभी हो चुकी है सुबह, और बाबू पहले ही हम लोग के उठ गया था, और वो ब्रश वगैरह कर चुका है, और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। पतिदेव गए हैं ब्रश करने अभी, मे भी हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हेलो गाइस, अब सुबह हो चुकी है और हम लोग, अब मैंने ब्रश कर लिया है और मेरे पापा गए हैं ब्रश करने, और अभी माँ बैठी है, और ये देखिए। और हम लोग का अब 10 मिनट में स्टेशन आ जाएगा, और बाबू अपना सामान वगैरह रखने लगा है। एक्चुअली वो घर से पिलो लेके आया था, तो वो रख रहा है, और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और सामान निकाल रहे हैं कि अब स्टेशन पास आ गया है तो उतरना है। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं और स्टेशन पे बैठे हुए हैं। एक्चुअली हमें कोई लेने आने वाला था, कोई क्या, इनके जीजा हैं, बुआ के लड़की के हस्बैंड हैं इनके, तो वही हम लोग को लेने आए थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, हम लोग उन्हीं के घर स्टे करेंगे। और यहाँ पे हम लोग मेट्रो ट्रेन में बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग को मेट्रो से ही जीजा के घर जाना था, और वहाँ से आज उनके घर हम लोग जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वगैरह खा के। हम लोग की 4 बजे की ट्रेन है, और शताब्दी एक्सप्रेस का, जो कि जिससे हम लोग अमृतसर जाएंगे। और हम लोग मेट्रो से उतरने के बाद अब जीजा जी के घर जा रहे हैं, और शायद मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मीन्स उनके घर जब तक रहूँगी तब तक नहीं बना पाऊँगी। और मैं अपने अमृतसर का पूरा टूर मैं आपको आपके संग शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं इन करती हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।